जो अपक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया है ना। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या होती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया। सबसे पहले देखते हैं हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। E प्लस O2 टेंड्स टू CO2, यहाँ पे प्लस 94 किलो कैलोरी ऊष्मा है ना। अब ये जो ऊष्मा है अगर निर्मुक्त हो रही है ना, निकल अगर रही है तो उसको क्या करते हैं, उत्पाद की तरफ हम प्लस साइन के साथ दर्शाते हैं, और अगर निर्मुक्त हो रही है इसी प्लस साइन को हम अभिकारक की तरफ माइनस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको ये पता चलता है कि ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है। चलिए इसको देखते हैं। ये जो है हमारा C, ये ग्रेफाइट है, ये बाकी ऑक्सीजन है ना, CO2। अब चलिए अगला देखते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जैसे इसमें क्या है कि ऊष्मा निर्मुक्त होती है ना। इसमें जो है ऊष्मा शोषी में ऊष्मा अवशोषण होती है ना, ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहाँ लिखते हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण देखिए इसका, N2 प्लस O2 टेंड्स टू 2NO है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे हम उत्पाद की तरफ माइनस साइन के साथ जो ऊष्मा है उसको हम दर्शाते हैं, माइनस 45 किलो कैलोरी, या फिर इसी को माइनस 45 किलो कैलोरी को हम अभिकारक की तरफ प्लस चिन्ह के साथ दर्शा सकते हैं, है ना। मतलब वही निकलेगा कि अवशोषण हो रहा है ऊष्मा का। लिख लीजिए इसको। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, सॉरी ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों गैस में है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको गैस, गैस, ये भी आपका गैस ही है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, ये सॉलिड है। यहाँ पे लिखिए नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया क्या होती है। यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीकरण, उधर लिखते हैं अपचयन। पहला लिखिए यहाँ पे, इसमें इसको दो भाग में ऐसे हम बांट लेते हैं। पहला लिखिए इसमें, इसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, इसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है, Cu प्लस O2 टेंड्स टू CuO है ना। कॉपर है, ऑक्सीजन है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इधर। चलिए अब देखिए क्या ये व्यवस्थित है कि नहीं है। कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हमको क्या करना है, दोनों बराबर करना है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे अब तो हम लगा नहीं पाएंगे ना, तो यहाँ से हम हटा सकते हैं, केवल यहाँ आगे जो है 2 लगा करके व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस 2 की वजह से कॉपर 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर के लिए यहाँ आगे लगाएंगे 2, ये हमारा व्यवस्थित है ना। अब चलिए उसके लिए अपचयन अपक्रिया के लिए देख लेते हैं उदाहरण। ZNO प्लस C टेंड्स टू Zn प्लस CO। इसको जिंक ऑक्साइड कहते हैं, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये जिंक है, ये कार्बन है, समझ में आया। यहाँ पे लिखते हैं जिंक ऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ लिख देते हैं। अब चलिए इसमें का दूसरा देखते हैं। किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होता है। अब उसमें क्या होगा, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में कमी होता है, इसका अपोजिट होता है इसमें तुरंत। ऑक्सीकरण का अपचयन अपोजिट है। यहाँ लिखेंगे दूसरा, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में कमी होता है। एग्जाम्पल लीजिए इसका, SnCl2 प्लस Cl2 टेंड्स टू SnCl4। ये टिन क्लोराइड है, बाकी ये क्लोरीन गैस है, इसको हम कह सकते हैं
टिन टेट्राक्लोराइड, है ना। यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या 2 थी, यहाँ जाकर के 4 हो गया। क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय अवयव है। CuCl2 प्लस Cu टैश टू 2CuCl। समझ में आया? यहाँ पे क्या था कि क्लोरीन 2 था, अभी उत्पाद जब बना तो क्लोरीन कितना हो गया, 1 हो गया। कहा गया कि ऋण विद्युतीय अवयव में कमी होता है। समझ में आया? चलिए इसका देखिए, कॉपर क्लोराइड, कॉपर है, ये आपका क्यूप्रस क्लोराइड है। चलिए इसमें अगला देखिए, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है। इसमें क्या होगा, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है। एग्जाम्पल लीजिए इसका, MnO2 प्लस HCl डैश टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन पृथक होता है। एक चीज देखिए, यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन जब उत्पाद बना तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ ना होकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो यही है कि जो है हाइड्रोजन का अलगाव होता, किसी पदार्थ से क्लोरीन के साथ पहले जुड़ा हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जब उत्पाद बना तो क्लोरीन से हट करके ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। चलिए इसको देख लेते हैं क्या व्यवस्थित है कि नहीं है। मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। मैग्नीज 1, क्लोरीन 2, यहाँ 2, ये 2, ऑक्सीजन 1। तो क्लोरीन कितना है, 4 है, तो सीधा आगे यहाँ पे लगाएंगे 4। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, इस 4 की वजह से 4 हो गया, तो यहाँ लगा देंगे हम 2 लगाएंगे यहाँ पे, और 2 दूना 4। ऑक्सीजन कितना, 2, ऑक्सीजन 2 व्यवस्थित है। मैग्नीज 1 व्यवस्थित है। फिर उसके बाद देख लो क्लोरीन जो है 4, इस 4 की वजह से यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, 2 ये 4। कहने का मतलब ये समीकरण जो है वो व्यवस्थित है। इसका नाम देख लो, मैग्नीज ऑक्साइड। और जो ये HCl है ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है MnCl2 ये मैग्नीज क्लोराइड है, बाकी ये क्लोरीन है, ये H2O है। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप लोग, CuO प्लस H2 डैश टू Cu प्लस H2O। कहा गया कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो आप देखो CuO है ना, अभी ऊपर हमने नाम लिखा है क्यूप्रिक ऑक्साइड। उसके बाद साथ में हाइड्रोजन भी है, साथ में हाइड्रोजन है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, ये हाइड्रोजन जाकर के किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ। कहने का मतलब किसी पदार्थ से जाकर के हाइड्रोजन जुड़ गया। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, जल है, और हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद कॉपर है। समझ में आया? ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, कॉपर 1 व्यवस्थित है। अभी इसका क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे हमने ऊपर नाम लिखवाया हुआ है। चलिए इसमें 4th नंबर देखिए, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती है। इसमें क्या होगा कि किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि होती है। इसमें क्या था, कमी होती है, और इसमें क्या है, वृद्धि होगा, है ना। इस वाले में यहाँ लिख लें पहले 4th नंबर। इसका लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, Na टैश टू Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। उसके बाद इसके ऊपर एक प्लस लग गया, अब कितना है, 10 है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है कि निकाला गया है, तो वही कह रहा है कि धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती है। यहाँ 11 से कितना हो गया, 10। सोडियम एक धन विद्युतीय अवयव है, और इसी का अपोजिट इसमें कर दीजिए, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टैच टू Na। इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। पहले 10 था, एक ठो यहाँ पे था, ये पूरा जुड़ करके कितना हो गया, 11। जो इलेक्ट्रॉन निकाला गया था उसी को फिर से जोड़ दिया गया इसमें। ये आपका कंप्लीट है, लिख लीजिए इसको। एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिए, इस वाले में ऑक्सीकरण में
यहाँ नोट लिखिए, ऑक्सीकरण अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है कि जैसे